चलिए वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 8। ठीक है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन, यानी लद्दाख प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनका जनजीवन कैसा है। ठीक है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग, यानी पर्यावरण के हिसाब से वहां का जनजीवन कैसा है, वहां लोग कैसे रहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट्स लिया गया है किताब से। ठीक है, कहता है खापाचान। क्या है? खापाचान का अर्थ होता है हिम भूमि। देखिए वहां पे जो खापाचान है, वहां खापाचान कहा जाता है जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, यानी अर्थात बर्फ वाली जगह। लद्दाख में कैसी जगह? बर्फ वाली जगह। ठीक है, तो वहां के लोग बर्फ वाली जगह को क्या कहते हैं? खापाचान। ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो जाता है हमारा? हिम भूमि, यानी बर्फ वाली जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, कहां पे है लद्दाख? कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में है। ठीक है, लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत मतलब ठंडा प्रदेश, यानी उस शुष्क शीत उच्च भूमि है जो तिब्बत के पठार का हिस्सा है। किसके पठार का हिस्सा है? तिब्बत के पठार का हिस्सा है। इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई, यानी उस क्षेत्र की जो सामान्य ऊंचाई है वो कितनी है? 3600 मीटर है। ठीक है, वो कितनी है? 3600 मीटर। और अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु, यानी वहां ऊंचाई जितना है कि वहां की जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ के वृष्ट छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। ठीक है, वहां की जो जलवायु है वो कैसी है? शीतल है, और हिमालय पहाड़ की वृष्टि छाया में पड़ने के कारण, वहां जो हिमालय बड़ा पहाड़ है उसकी छाया पड़ने के कारण वो क्या है? शुष्क है। यहाँ सालों भर खूब ठंडा रहता है। ठीक है, यहाँ साल भर खूब ठंडी पड़ती है, पूरे साल ठंडी रहती है। दिसंबर जनवरी के महीने में जो पानी होता है वो बर्फ हो जाता है, यानी वहां का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है। ठीक है, इसलिए वहां मई जून के महीना में भी गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। यानी जो हमारा जून और मई जून है, यानी 5वां और 6ठा महीना हम लोग गर्मी से व्याकुल रहते हैं यहाँ बिहार की तरफ, तो वहां लद्दाख की तरफ, ठीक है, वहां पर लोग गर्म ही कपड़ा पहनते हैं क्योंकि वहां सालों भर ठंडी पड़ती है, जिसके कारण वहां ठंडी में भी तो पहना ही जाता है, साथ ही साथ मई जून के महीने में जो कि इतना गर्म महीना होता है उसमें भी गर्म कपड़े की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ याक नामक। देखिए ये मेन है याक। यहाँ याक नामक जानवर मिलता है। लद्दाख में कौन सा जानवर मिलता है? याक नामक। ठीक है, जो भैंस से मिलता जुलता होता है, यानी भैंस की तरह दिखता है वो। ठीक है, और इससे दूध का उपयोग, मतलब इसका जो दूध होता है इसका उपयोग करके वहां पनीर और मक्खन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, यानी याक के दूध से वहां पनीर और मक्खन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ गाय के दूध से पनीर मक्खन बनाते हैं तो गाय तो वहां मिलेगी नहीं, तो वहां याक मिलता है जो भैंसे की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, तो उसी से वो लोग क्या करते हैं? दूध का पनीर और मक्खन दोनों उपयोग में लाते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे जंगली भेड़, कुत्ते और जंगली बकरियां भी मिलती है। वहां कौन कौन मिलती है? जंगली भेड़ें, ठीक है, कुत्ते और जंगली बकरियां भी मिलती हैं। इन पशुओं से दूध, भैया भेड़ का, बकरियों का दूध, बकरी का दूध तो होता ही है। ठीक है, इन पशुओं से दूध, मांस, दूध के साथ क्या क्या चीज? मांस और खाल प्राप्त करते हैं। उनकी जो चमड़ी होती है खाल, उसको प्राप्त करते हैं। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग करके ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो भेड़, वहां के जो भेड़ होते हैं और बकरी होते हैं, उनके खाल से वो लोग कपड़े को बनाने में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, कपड़ा वस्त्र यानी ऊनी वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, यहाँ कंबल, टोपी, लोइया, कपड़े, ठीक है, यहाँ जो कंबल, टोपी, लोइया, कपड़े और ऊन से बने जूतों के कुटीर उद्योग भी हैं। वहां पे उद्योग भी हैं। उद्योग किस किस के हैं? कंबल का उद्योग है, टोपी का है, लोइया का है। ठीक है, लोइया कपड़े और ऊन से बने जूते, ऊन से बने होते हैं वहां के जूते। ठीक है, उनका बहुत बड़ा वहां कुटीर उद्योग भी है। ठीक है, उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। वहां जो लोग होते हैं उनका कद जो होता है छोटा होता है, और शरीर जो होता है पूरा सुडौल होता है। ठीक है, कद छोटा होता है और शरीर सुडौल होता है। वहां के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के होते हैं। वहां के जो निवासी यानी रहने वाले होते हैं उनकी प्रजाति क्या है? ईरानी
ठीक है, ईरानी और मंगोल। कौन सी वहाँ मतलब कौन सी जाति वहां पर रहती है? ईरानी और मंगोल के। ठीक है, ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं। ठीक है, ईरानी प्रजाति के लोग क्या कहलाते हैं? बाल्टोरो। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टारो कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? मुसलमान होते हैं। ईरानी सुनने में भी लगता है मुसलमान। ठीक है, तो वह यानी इसी को बाल्टोरो को क्या कहते हैं? वहां मुसलमान भी कहते हैं। ठीक है, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। देखिए ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं वो किसके अनुयायी हैं? बौद्ध धर्म के, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। कौन से? मंगोल प्रजाति के लोग। ठीक है, लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं। वहां जो है बौद्धों के मतलब वो पूजा हवन करने के लिए बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ के लिए बड़े बड़े मठ हैं। और इन मठों को क्या कहते हैं? गोम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोम्पा कहते हैं। यानी बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ है, उन मठों को क्या कहते हैं? गोम्पा कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 7 का चैप्टर 8। जितने भी इसके पॉइंट्स थे वो सब मैंने बता दिया। ठीक है, और इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी नॉलेज एकदम बेसिक से जड़ से एकदम मजबूत हो जाए, उनकी पढ़ाई बढ़िया हो। ठीक है, थैंक यू।